हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डीआई की बेसिक टू सिलेक्शन सीरीज़ में 8th क्लास करेंगे। 3 सेट डीआई करेंगे इसमें प्री लेवल एग्जामिनेशंस के लिए, जो आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क प्री, ईसीजीसी या फिर ईएसआईसी एसएसओ प्री या फिर आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ प्री में आ सकते हैं। सबसे पहला सेट देखते हैं क्वेश्चंस का। इसके अंदर हमें 3 विलेजेस दी हुई हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे टोटल वोट्स कितने हैं और वैलिड वोट्स कितने हैं 3 साल के लिए, 2000, 2005 और 2010 के लिए दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज इनवैलिड वोट्स फॉर विलेज ए फॉर द गिवन ईयर्स। विलेज ए के लिए गिवन ईयर्स में इनवैलिड वोट्स कितने हैं। 2000 में आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पे टोटल 2500 हैं, वैलिड 2250 हैं, तो बचे हुए इनवैलिड होंगे। ये हो गया 250 वोट्स। 2005 में 3250 से 3800 तक 550 वोट्स, और यहाँ पर 2010 में 400 वोट्स। टोटल कर दो, 250 और 550, 800 और 400, 1200। 1200 3 बार का है, आपका एवरेज कितना आ गया, 1200 अपॉन 3 करोगे, 1200 अपॉन 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 400। 400 आपके एवरेज इनवैलिड वोट्स आ गए। पेन नहीं चलाना है, इस तरह की कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोगों को ओरली करना है बिना पेन चलाए। एग्जाम में जितना कम पेन चलाओगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की स्पीड बनेगी। अगला सवाल देखते हैं। द टोटल वोट पोल्ड इन विलेज बी इन द ईयर 2000, 25% पोल्ड बाई फीमेल एंड टोटल वैलिड फीमेल वोट्स आर 1875। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाई मेल्स। ठीक है, 25% वोट्स जो है वो फीमेल्स ने करे हैं। टोटल वोट्स कितने हैं साल 2000 में, बी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बी में आप देखो, हम इसे ओरली भी करेंगे, लिखेंगे भी। सबसे पहले देखो टोटल वोट्स आपके कितने हैं, 8000। 8000 का 25% कितना हो गया, 2000। अब बचे कितने, 6000। ठीक है, अब 2000 में से 1875 आपके फीमेल वोट्स हैं। बट ये 1875 को अगर आप माइनस करोगे तो आप 7600 में से माइनस करोगे ना। 7600 टोटल वोट्स हैं जो वैलिड हैं। वैलिड वोट्स 7600 हैं, जिसमें से 1875 फीमेल्स हैं, तो बचे हुए मेल्स की हो जाएंगे। 7600 में से पहले 1000 कम करो, 6600 आ गया। अब इसमें से 800 कम करो 1800 लाने के लिए, सॉरी हाँ, 800 कम करो, 6600 में 800 कम करा, कितना आ गया, 5800। 5800 में से 75 कम करो, 5725। तो जो आपके 5725 हैं, इतने वोट्स आपके मेल्स ने करे हैं जो वैलिड हैं। अगर ओवरऑल मेल्स वोट का पूछा जाता तो ओवरऑल मेल्स वोट होते हमारे 6000, क्यों, क्योंकि 25% फीमेल्स ने कर दिए। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टोटल वोटर्स ऑफ विलेज ए इन 2000 इज व्हाट परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन विलेज सी इन 2010। विलेज ए में टोटल वोट्स कितने हैं, 2500। ठीक, 2010 में विलेज सी में वैलिड कितने हैं, 3000। 2500 3000 का कितना परसेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2500 और 3000 रेशियो बनेगा 5/6। 5/6 परसेंटेज कितना होता है, 5/6, 1/6 होता है 16.66। इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका 5/6 आ जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द ईयर 2000। 2000 में वैलिड वोट्स का एवरेज कितना है, 2250 देखो ए का है, 7600 बी का है, 4250 सी का है। 2250 में पहले 4250 ऐड कर दो, कैलकुलेशन इजी है बिना पेन चलाए। 4250 में 50 ऐड करा, 4300 हो गया। 4300 में 2000 ऐड करा, 5300 हो गया। फिर 200 ऐड करा, 5500 हो गया। ए और सी हो गया 5500। 5500 में 7600 ऐड कर दो, 7600 में 500 ऐड करा, 8100। 8100 में 5000 ऐड करा, 13100। 13100 टोटल है। हमने करा 2250, 4250, 7600। यह आपने टोटल कर दिया, 0 0, 6 4 10 और 11 का 1, 7 4 11 2 13 1 14, 141, सॉरी 14100। ये आपके टोटल वोट्स निकल कर आए हैं 3 साल के। इसे 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 2 21, 3 7 21, 00, 4700। 4700 आपका एवरेज वोट्स निकल कर आ गया है। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं। वैलिड वोट्स पोल्ड इन विलेज सी इन 2005 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन विलेज बी इन 2000। सी के 2005 के कितने हैं, 4600।
बी के 2000 के वैलिड कितने हैं 7600, कितना कम है 3000। आपको परसेंटेज में निकालना है 3000 अपॉन 7600, यही करोगे इन 200, इतना परसेंटेज आ गया। 20 से 20 खत्म, आगे इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन इसका मैं नहीं दूंगा, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता देता हूँ, ये आपका 19 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 अपॉन 19। इसको सॉल्व कर लो, 19 3 ज़ा 57, 18 बचा 180 हो गया, 19 9 ज़ा 171, 9 बचा 90 हो गया, 19 4 ज़ा 76, 39.4 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। यहां पर दोस्तों आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट ए एंड बी इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये ईयर है 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, और ये जो वैल्यूज हैं यही वैल्यू यहाँ टेबल में दिखाई हुई हैं। जो वैल्यू ग्राफ में है वो एक्चुअल वैल्यूज कितनी है वो टेबल में डिफाइन की हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट बी इन 2009 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट ए। टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट ए चाहिए हमें। टोटल स्टेट ए से कितने हैं 260 और 320, 580, 580 और 420 1000, 1000 और 660 1660, 1660 और 540 1700, 500 2200, 2200 और 440 2640। लिख लो, ए का टोटल है 2640। कुछ कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो रही हो तो आप क्रॉस चेक कर लेना। अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट बी इन 2009, 2020 से आए हैं 760। आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 0 से 0 करो, देखो क्या ये 19 से डिविजिबल है, नहीं 19 से डिविजिबल नहीं है, 4 से तो फिलहाल है, ये 4 से तो करो ही करो, 4 से 19 टाइम जाएगा 516, ये 100 है, दोबारा इसे 4 से कर दो, ये 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 129। फर्दर इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट बी इन 2009 इज अबाउट व्हाट परसेंट। जब अबाउट पूछा है तो हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर लेंगे यहाँ पे, और आप आंसर यहाँ से निकाल लोगे। आंसर आप लोग इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ए इन 2004 एंड 5 टुगेदर। ए के 2004 और 5 के टुगेदर कितने हैं दोस्तों 260 और 320 580, एंड दोज ऑफ स्टेट बी इन 2008 एंड 9 टुगेदर। 8 और 9 के यहाँ पे कितने हो गए 760 और 440 1200, ये हो गया दोस्तों 1200, ये हो गया 580, आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 620। ऐसा क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में आता है, चाहे क्लैरिकल हो, आपको पेन नहीं उठाना है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट ए एंड स्टेट बी। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस लेना है दोस्तों। स्टेट ए का हमने पीछे एक क्वेश्चन में टोटल निकाला था, और मैंने आपको बोला था टोटल वैल्यूज या इस तरह की वैल्यूज जो भी आप निकालते हो उन्हें लिख लिया करो, दोबारा से निकालना पड़ेगा टोटल हमें। पीछे मेरे ख्याल से 2640 था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 2640 था शायद, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। स्टेट बी कैलकुलेट कर लो, 340 और 480, 340 और 480 कितना हो गया 520, 820, 820 और 320 840, 1140, 1140 और 780 1220, 1920, 1920 और 440, 440 और 760 दोनों ऐड कर दो, ये 1200 हो जाएगा। 1920 और 1200 3120। कैलकुलेशन आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, 3120। दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर एवरेज निकाल दो कितना हो गया। 2640 से 3120 तक कैसे आएंगे, पहले 80 ऐड करूंगा, फिर 400 ऐड करूंगा, 480 ऐड कर दूंगा, मेरा ये आ जाएगा। 480 को मैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 80 आंसर आ गया। क्लियर है? कैलकुलेशन ओरली आपको ब्रेक करके करनी है, कैसे भी करो, आपको जल्दी करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती है, बेसिक चीज़ होती है। आपको 780 में 440 ऐड करना है, आपने पहले 40 ऐड कर दिया, 820 हो गया, फिर 400 ऐड कर दिया, 1200 हो गया। कैसे आप करोगे वो आप लोगों को देखना है, बट जल्दी करना है। आगे चलते हैं।
इफ इन 2010 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट ए इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, 2009 में स्टेट ए से कितने थे, 440 थे, 10% बढ़ा दिया है इसमें। एंड दोज फ्रॉम स्टेट बी इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, एज कम्पेयर टू 2009। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट ए एंड बी इन 2000। तो कैलकुलेट मत करो, आपने 10% कर दिया। 10% करने का मतलब हो गया आपका 11/10। ये स्टेट बी को हो गया 11/10। 11/10 किसका, 440 का। स्टेट बी के लिए कितना करा, 15%। 15% करा मतलब 23/20 कर दिया, 115 हो गया ना 15% बढ़ा के, मतलब 23/20। ये कितने का, 760 का। 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 ऊपर चला जाएगा। ऊपर हो गया 22 इंटू 44, नीचे हो गया 23 इंटू 76। दोनों को सॉल्व करो, आपका रेशियो आ जाएगा, जो भी आएगा सॉल्व करके। ये हो जाएगा 19 टाइम्स, ये हो जाएगा 11 टाइम्स। 22 11 से कितना होता है, 242। और 23 19 से कितना होता है, 437। फर्दर मेरे ख्याल से किसी का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 23 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the ratio of number of students appeared in the exam from state B in 2004, 6, 8 to the number of students appeared in exam from state A 2005, 7, 9। दो स्टेट बी का निकालो पहले, 4, 6 और 8 का। 4 का है 340, 6 का है 320, 320 और 340 660। 8 का है 440, 660 में आपने 440 ऐड करा, आपका हो गया 1100। स्टेट ए में जाओ, 2005, 7 और 9 की बात कर रहे हैं। 5 में है 320, 7 में है 660, 9 में है 440। 660 और 440 को आप पहले ऐड कर दो, ये आपका 1100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 320 आप ऐड कर दोगे अगर यहाँ से, 1100 में 320 ऐड करने पर कितना आता है फ्रेंड्स, 1100 में 320 ऐड करोगे 1420, 1420। 110/142 है, ये हो जाएगा आपका 55/71। क्लियर है, ये आपका रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब इस सेट में क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड टॉफीज की सोल्ड दे रखी है 5 शॉप्स की, ए बी सी डी ई। ठीक है, दिसंबर की। अगर हम यहाँ देखें, अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड जो है, ए का है 1120 और टॉफीज हैं 860, बी का है 1480, टॉफीज हैं 1600, सी का है 1300 चॉकलेट्स और टॉफीज हैं 1140, डी के लिए 1560 और 1320, ई के लिए 900 और 1680। अब क्वेश्चन देखते हैं। चॉकलेट का प्राइस 24 रुपये है, टॉफ़ी का प्राइस 6 रुपये है शॉप सी में। शॉप सी हम इसकी बात कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल ऑफ ऑल चॉकलेट्स एंड ऑल टॉफीज। अब देखो सी ने टोटल चॉकलेट्स कितनी सेल करी हैं, सी की टोटल चॉकलेट्स हो जाएंगी दोस्तों 1300 इंटू 24। ये जो सी की टोटल सेल है, ये 1300 इंटू 24 हो जाएगी, 1300 इंटू 24। सी की जो टॉफ़ी हो जाएगी, मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा है शायद, मेरा स्टाइलस नहीं चल पा रहा है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। सी की, हाँ ठीक है, सी की जो ये हो जाएगा 1300 इंटू 24 माइनस सी की जो टॉफ़ीज़ हैं, सी की टॉफ़ीज़ कितनी है 1140, 1140 इंटू 6। इसका आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 24 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 288 आता है। कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको याद रहेंगी, 288 आता है। 288 में आपने दोबारा से 24 ऐड कर दिया, 292 हुआ, 20 ऐड कर दिया 292 में, 312 हो गया। ये हो गया 31200 माइनस 114 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 684 हो जाएगा, 6840। 31,200 में से 6,840 का आपने डिफरेंस लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The given chart shows the number of chocolates and number of toffees sold by 5 different companies in December। ठीक है, क्या डेटा तो वही है। एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय शॉप ए बी एंड सी टुगेदर।
ए की 1120 है, बी की 1480 है, दोनों को ऐड करा कितना हो गया 2600। सी की 1300 है, ऐड करा 3900, 3900 बाई 3 आपका आ गया 1300। मुझे इतना भी करने की नीड नहीं थी। अगर आप लोगों ने डेटा देखा 1120 और 1480 देखते ही आपको 2600 दिखना चाहिए था। 2600 1300 आपको अगला दिख गया। आपको मन में ये पता होना चाहिए कि 1300 का 3 मल्टीपल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 1300 ही निकल कर आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड टॉफी सोल्ड बाय ए इन दिसंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट एंड टॉफी सोल्ड बाय डी इन दिसंबर। ए का चॉकलेट और टॉफी कितना हो गया 1120 और 860, ये वाली हो गई 1980 1980। टॉफीज कितनी सोल्ड कर, सॉरी चॉकलेट और टॉफी डी की है 1560 और 1320, ये हो गया 2880 2880 198 अपॉन 288। अब आप ये देखो दोनों मेरे पास 16 के मल्टीपल नहीं, 16 के मल्टीपल नहीं है, 16 का मल्टीपल नहीं है। 198 4 का मल्टीपल नहीं है ना, 6 का मल्टीपल है, बट 6 का मल्टीपल 8, हाँ ठीक है, ये 6 से जाएगा। 6 से आपने इसे करा कितना हो गया 33, हाँ 33 हो गया। 6 से आपने इसको कैंसिल करा, ये आपको कितना हो गया 48। फर्दर आप इसे 3 से कैंसिल कर दो, 3 से जाएगा 11 और जाएगा 16। 11 अपॉन 16 आपका रेशियो आ रहा है। आपका पूछा गया है ये इसका कितना परसेंटेज है। 11 अपॉन 16 इंटू 100 करोगे आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। क्लियर? वैसे 1/16 होता है 6.25, कुछ याद रखो 1/16 होता है 6.25। 11/16 कितना हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 6 66, 66 उठा के अलग कर दिया। 0.25 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये होता है 2.75। 66 में 2.75 ऐड कर दो, आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। टॉफीज ए और सी की 1600 और 860 2460, ये मन में याद रखो। एंड टॉफीज डी एंड ई टुगेदर, डी और ई की टुगेदर कितनी है 1320 और 1680, ये हो गया 2800, नहीं 2900, 3000, ये हो गया 3000, 2460 और 3000 रेशियो आप निकालोगे। क्लियर है? सेल ऑफ चॉकलेट ऑफ शॉप ई इज इंक्रीज बाय 30% एंड सेल ऑफ टॉफी डिक्रीज बाय 10% इन जनवरी। अब नंबर ऑफ चॉकलेट और टॉफी निकालना है। चॉकलेट्स 30% बढ़ गया है, 900 थी, 900 का 30% बढ़ के कितना हो गया 1170। क्लियर? टॉफी है, टॉफी 10% कम हो गया है, 1680 में से आपने 168 माइनस कर दिया। 1680 में से 100 माइनस कर दो पहले, 1580 हो गया। 60 माइनस कर दो, 1520 हो गया। 8 माइनस कर दो, 1512 हो गया। 1512 दोनों को ऐड कर दो, आपका नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड ट्रॉफीज टुगेदर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई बिलीव आपको ये तीनों सेट डीआई के अच्छे लगे होंगे, चाहे आपका क्लरिकल डीआई हो या आपका पीओ का डीआई हो, प्री एग्जामिनेशन का डीआई आपका इसी तरह का आएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है आपको फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन के आंसर्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन आप सब में बढ़ेगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।